अजीज साहब, एक तो सियासी रविश आपको बदलनी पड़ेगी। दूसरा मुझे आपसे ये भी जानना है कि आज बैरिस्टर गौहर साहब ने ये फरमा रहे थे कि लगता है कि इस ईमान में हमारे दिन थोड़े रह गए हैं। ये किस तरह इशारा कर रहे हैं वो? दानिश, एक तो मैं बात करूंगा कि इमरान खान जेल में बैठ के आज़ाद है, आज़ाद ज़हन से बात करता है। तनकीद का मतलब ये नहीं है कि हम कोई, मैंने पहले कहा कि हम खुदा न खास्ता एंटी स्टेट हैं या एंटी स्टेट हो गए हैं या कोई हम टेररिस्ट ग्रुप है। एक कैथारसिस है, एक डिबेट है जिसमें मसला ये होता है कि हमने उसको बेहतर करना है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कही कि वज़ीर आज़म अपना फॉर्म 47 के, चलो मान लिया वजीर आजम था, कॉल की, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने भी शुक्रिया अदा किया, लेकिन साथ रिक्वेस्ट की, और रिक्वेस्ट के बाद क्या कहा कि मैं पूछ के बताऊंगा। अब किससे पूछना है हमें तो नहीं मालूम कि किससे पूछना है। देखिए, हमेशा माहौल बनाने के लिए आप अपोजिशन को स्पेस देते हैं, आप अपोजिशन के लिए माहौल बनाते हैं ताकि वो हमारे साथ बैठे। वो इकोनॉमी, हम कोई एनआरओ नहीं चाहते, हम अपने लिए केसेस जो है वो चाहते हैं कि हमारे केसेस अदालतों के जरिए इंसाफ के मबनी फैसले हों। हम अपने हक में नहीं चाह रहे। इमरान खान कभी ये नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो, उन्होंने कहा कि मेरे केसेस मेरिट की बुनियाद पे देखे जाएंगे और देखें तब मुझे जो है वो अदालतें इंसाफ दें। बात यह है कि बैरिस्टर गौहर ने इसलिए कहा कि जब आप असेंबली से, जब जो पार्लियामेंट है वहां पे अपोजिशन लीडर्स के कमरों को, चाहे सेनेट हो चाहे आपकी नेशनल असेंबली हो, अपोजिशन के चैम्बर्स को ताले लगा दिए जाए। इतनी बड़ी आप तरामीम करते हैं, आपने अपोजिशन को ऑन बोर्ड ही नहीं लिया। हमेशा ये नहीं होता कि आपकी अददी तादाद आपने जैसे भी हासिल किया है वो पूरे पाकिस्तान को मालूम है, ठीक है। उसके बावजूद भी आपको चाहिए था कि अगर आप इतने बड़े कानून ला रहे हैं, पूरा इंटायर 73 का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आप अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेते। और वो शिकें जो निजाम अदल के ऊपर क्वेश्चन मार्क डाल रही है, उन्होंने तो ऑन बोर्ड लिया ना, वो फिर आप लोगों ने इसका बायकॉट किया फिर कमेटियों का। किसको ऑन बोर्ड लिया? तो इसलिए किया ना कि वहां पे आप डिबेट भी अब नहीं कर सकते असेंबली के अंदर, आप अपना कैथारसिस भी नहीं कर सकते, वहां आप चीजें आगे लेके नहीं जा सकते। साहब, पॉइंट आप आ गया, टाइम क्योंकि शॉर्ट है। खेलदा साहब, रिस्पॉन्ड करना चाहें आप तो? जी एक तो जिस तरह आपने दो बार हवाला दिया जो वजीर आजम साहब ने कॉल की थी सीएम केपी को, जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि मेरी मुलाकात करा दें, वही बात घुमा फिरा के फिर वहीं पे आ जाती है। और दूसरा वो कहते हैं जी अपोजिशन को आप ऑन बोर्ड ही नहीं लेते। देखिए, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने दो बार असेंबली के फ्लोर पे 14 अगस्त को जब इस्लामाबाद में थे तो कौमी तकरीब थी, उसमें उन्होंने कहा कि आए मिलके सब हम आगे बढ़ते हैं। मगर ये खुद भी कहते हैं कि हमें इनसे बात नहीं करती, और इस्टेब्लिशमेंट भी ये कह चुकी है सियासतदान अपने मामला खुद हल करें, पार्लियामेंट में हल करें। तो इनको पार्लियामेंट का फ्लोर इनके पास मौजूद है, और वजीर आजम ने जब इनको कहा था तो ये थोड़ा वक्त देते। वजीर आजम से बात करने के बाद इन्होंने जाके मीडिया पे उसका नेगेटिव परसेप्शन दिखाया, उसका जो गलत ट्रोलिंग की। तो मुझे बताए वजीर आजम क्यों इनको फिर अपने इनको ये रास्ता फराम करेंगे। जब आप वजीर आजम को चैलेंज करेंगे, उसके खिलाफ बात करेंगे तो बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। मुझे टाइम शॉर्ट है, बढ़ाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, टाइम शॉर्ट है। शौकत पराते साहब, एक तो आज वजीर आजम साहब लंदन पहुंचे हैं, लंदन यात्रा पे आपका कमेंट चाहिए। और दूसरा, आज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ओहदा है उसको खत्म करके आज फिर ये खत्म हो गया आज से ओहदा, और अब एक नया जो ओहदा तख्लीक हुआ है आनी तरमीम के बाद, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का। इस पे आपकी राय? देखें, पार्लियामेंट ने ये ओहदा दिया है तरमीम करके, और जो बताया गया जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं कि मई जंग के बाद जो जंग का डोमेन है वो अब मल्टीपर्पज हो गया है। पहले टैंकों से जंग होती थी, तोपों से जंग होती थी, आर्टिलरी, इन्फेंट्री। अभी इस जंग में हमने देखा कि सिस्टम्स जो है वो ऑपरेट हुए। सिस्टम्स मीन सैटेलाइट तक पहुंची, स्पेस तक पहुंची। इसलिए एक कोहेजन पैदा करने के लिए, जिसको कहते हैं ना सिनर्जी ऑफ पॉलिसी, वो सिनर्जी ऑफ पॉलिसी के लिए ये पोस्ट क्रिएट की गई। अब
چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف والا عہدہ بھی کوئی اوریجنل 1973 میں نہیں تھا. جیسے ضرورت پیش آئی یہ عہدہ کریٹ کیا گیا. اچھا پراتر صاحب، دوسرا وزیر اعظم کی لندن یاترا سے متعلق اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، وہ جاتے رہتے ہیں، پہلی بار تو نہیں گئے. بحرین میں بڑا اچھا وزٹ رہا، اور جو ریچ آؤٹ ہے اپنے دوست ممالک کے ساتھ انہوں نے کی، کوشش تو یہی ہو رہی ہے ان دوروں سے کہ جو پاکستان کے بارے میں پاکستان کے دشمن کہتے تھے کہ پاکستان تنہا ہے، آئسولیٹ ہو گیا ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ اسی ہفتے پاکستان کے اندر ایران بھی آیا، اس ہفتے روس بھی آیا، اس ہفتے اور بھی لوگ پاکستان آئے. پھر سنڈے والے دن ایجپٹ کے وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں. پاکستان کی انگیجمنٹ بڑھ رہی ہے. تو دنیا کے ساتھ تو انگیج کرنے کے لیے اس دور میں آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ ایکسچینج آف ہائی لیول وزٹس وہ ضروری ہے. میں فارن پالیسی کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں تو اس چیز کو انکریج کرتا ہوں. ادروائز تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ملک جو ہے وہ تنہا رہ جاتے ہیں. گلوبل ورلڈ میں تنہائی از ناٹ اے سولوشن. بالکل ٹھیک ہے پراتر صاحب، سر پوائنٹ آپ کا آ گیا. تینوں مہمانوں کو ناظرین شکریہ ادا کروں گا. پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.